तो शादी के हो, जन्मदिन के हो, एनिवर्सरी के हो, ये तो स्वाभिमान की लड़ाई है और पूरे भारत में जारी है और अंतिम चरण तक ये लड़ाई जारी है। देखो, समाज ने निर्णय 7 अप्रैल को सहारनपुर की धरती से, नौनौता की सरजमी से लिया था कि जिस पार्टी ने, जिनके सांसदों ने हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी माताओं को, बहनों को गाली दी, उस पार्टी को पूरे देश में राजपूत समाज वोट नहीं देगा। जो भी उसे हरा होगा उसके साथ जाएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। पुरुषोत्तम रूपाला यदि ये कहे कि इस देश की माताओं के रिश्ते अंग्रेजों के साथ रहे, फिर भी ना लड़े। महापुरुषों को जातियों में बांट दिया जा, फिर भी ना लड़े, तो फिर इस लड़ने से अच्छा है कि मर जाना अच्छा है। तो हम सबने संकल्प लिया कि मरना तो जरूर है, लेकिन लड़के मरेंगे, स्वाभिमान से जीवेंगे, स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। मांग कुछ नहीं है हमारी। इस देश की कोई ऐसी सरकार, इस देश का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारी मांग पूरी कर दे। अरे मांग तो बहुत दूर की बात है, दान में दी गई रियासतें भी यदि वापस मांग लें तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए मांग नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है और सत्ता में बैठे भूखे भेड़ियों के खिलाफ ये जंग है, क्योंकि शेर इस बार जाग चुका है। इसलिए भेड़ियों को कोई जगह देश में नहीं है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, भिवानी और भिवानी के आसपास के इलाके के सभी राजपूत साथी इकट्ठे हुए हैं और ठाकुर पूर्ण सिंह के अध्यक्षता में आज शपथ ग्रहण की है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसका साथ देंगे। और आज ये सभी ने प्राण जाए पर वचन न जाए कह करके ये नारा लगाया है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। आज राजपूत समाज के नेताओं को भिवानी बुलाने का काम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उस दिन कहाँ चले गए थे बीजेपी के नेता जब पद्मावती फिल्म को लेकर गुड़गांव के अंदर राजपूत समाज के बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बीजेपी के नेताओं से राजपूत समाज के लोग मिले, अन्य समाजों के मुकदमे वापस ले लिए गए, राजपूत समाज की मुकदमे उन बच्चों के आज तक वापस नहीं लिए गए। राजनाथ सिंह उस दिन कहाँ चले गए थे जब कैथल में राजपूत समाज पर लाठियां बरसाई जा रही थी। उस दिन राजनाथ सिंह और राजपूत नेता कहाँ चले गए थे जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर चेयरमैनों के बंटवारे हो रहे थे, एसपीसी के, यूपीसी के, अगर कोई चेयरमैन मेंबर को सदस्य तक भी नहीं बनाया गया, जब इस समाज की अनदेखी हो रही थी, जब राजनाथ सिंह कहाँ गए थे। आज वोटों के लिए भिवानी ये राजपूत समाज की धरती है और ये हरियाणा के अंदर एक राजधानी है राजपूतों की। यहाँ से पूर्ण रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और राजपूत समाज अपने अधिकारों के लिए जागृत हो चुका है और अब की बार अपनी पूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जो स्वाभिमान की जो लड़ाई है ये राजपूतों के अस्तित्व की लड़ाई है। आज रूपाला जैसे तो छोटे से एक नेता ने इस राजपूत समाज की इतनी महानता को कीचड़ उछाला है, इसका इतिहास अगर गौरवशाली इतिहास रहा है
ये इतिहास खून के एक कतरे से राजपूत समाज के नौजवानों ने अपने शहीद और बलिदान से लिखा हुआ इतिहास को उसने ऐसे कह दिया। और बीजेपी के कोई नेता, प्रधानमंत्री ने तो शब्द नहीं के ऐसे घटिया नेता को बीजेपी को लात मार के उसको बाहर निकालना चाहिए था। कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया बीजेपी सरकार की तरफ नहीं हुई, लेकिन बीजेपी को अब की बार ये राजपूत समाज उसको यह उसकी औकात बताने का काम करेगा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि सेना में लाइफ वही होता है। जब जवाब करने का हिसाब है तो सेना की संख्या हुआ अपने करेंगे और जब साधारण लोग हैं अपने ये सेना कैसी नाम में होगी। और जब समाज में किसी प्रकार की समाज आती है तो ये सेना विरोध करती है, आपसी होती है। पदोन्नति में भिवानी शहर में सेना के द्वारा पदोन्नति है। भिवानी शहर का नाम है जहाँ लोग कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के लोग इतने लोग हैं कि उनकी एक अफसर के बारे में सेना को करने का भी है। जब भी पिछले लोग उत्तर दबाव के लोग वीर मंत्री बनाए गए थे, तब भी सेना के उनके बात की जब उनके बात नहीं उनको पता क्या जब प्राणी के सम्राट नहीं मुझे बढ़ाओ तो उनकी बात नहीं होगी। उनको बोला आना हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, बोलो लाखों होने उन्हें हमारी बात राष्ट्रीय अदालत में सुना जाएगा। पता नहीं फिर सत्य प्रमाण की योजना से 100 साल भी सभी अब ये सेना क्या होती है, क्या करेगी। अब समाज के अंदर हम देख रहे हैं इस पार्टी को हमारे समाज से अपने खूब खुशी से वो पार्टी हमने देखा उस पार्टी के पूरे समाज में ये समझ उसके बाद आते हैं उत्तर हमारे इस तो इस भूमिका हमसे ज्यादा तो समाज हर प्रकार के सामाजिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है। आज राष्ट्र समाज को और विशेष इस मोदी में राष्ट्र समाज आप लोगों के साथ स्वागत की है कि हमने
जो प्लान की आलोचना चल रही है, जो मजाक की आलोचना चल रही है, जो राजधानी की आलोचना चल रही है, जो हमारे प्रदेश की आलोचना चल रही है, तीन मुद्दे आपके सामने पहली दो पार्टियां जो पार्टियां भी सहयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो, जब आवाज सुबह चले तो हमारे कुछ भाइयों के फोन आए जो भिवानी में कार्यक्रम है। मगर भाई कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन समाज के जो सरदारी है, समाज के जो सम्मानित लोग हैं वो भिवानी में इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ दूसरे समाज के लोगों ने भी संपर्क साधा कि क्या बात आज भिवानी में इकट्ठे होने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक संदेश जो पूरे देश के अंदर चला हुआ है। आप तो हरियाणा की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, गुजरात की बात कर रही है, क्योंकि मान और सम्मान की लड़ाई जो आप लोगों ने पिछले कुछ समय से जो लड़ रहे थे, तो वो लड़ाई आज बहुत मजबूती से खड़ी होगी। आज किसी को सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, आज किसी को राणे से लड़ने की लड़ाई नहीं है। आज अगर लड़ाई वो है जो महाराणा प्रताप जी ने मुगलों के साथ लड़ी थी, महाराणा प्रताप जी ने विदेशी ताकतों के साथ लड़ी थी, आज दोबारा से फिर वही लड़ाई हमारे बीच में आ गई है, क्योंकि हमारे महापुरुषों का सम्मान बचाना। और आपके समाज में तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। देखो, हमारे इतिहास के साथ जब जब छेड़छाड़ी कोई करेगा, क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? क्या करेंगे क्या बर्दाश्त? देखो, जब ये लड़ाई आपके महापुरुषों की वीर मोर्चे की ग्वालियर से चली, दादरी में आई, नोएडा में आई, सहारनपुर में आई, लेकिन इसको रोकने का काम किसने किया? आपके पूरे देश के समाज के सहयोग से झारखंड के भाइयों ने, हरियाणा के भाइयों ने, भिवानी के भाइयों ने इसको रोकने का काम किया। जो पार्टियां आप लोगों की गिनती नहीं करती थी, जो पार्टियां आपको किसी भी कदर ये नहीं